नमस्कार दोस्तों, मैं राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। दोस्तों, हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 8 रुपीज़ 20 पैसे पे। ले चलते हो आप लोग को चार्ट पे, वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 3.80%। 5 ईयर्स रिटर्न दिया है -49.07%। 1 ईयर रिटर्न दिया है -21.15%। ईयर टी डेट रिटर्न दिया है -29%। 6 मंथ में रिटर्न दिया है -10.38%। 1 मंथ में रिटर्न दिया है -5.20%। 5 डेज में रिटर्न दिया है -7.34% एंड 1 डे में रिटर्न दिया है -3.53%। दोस्तों, हम आगे स्क्रीन वेबसाइट पे यहाँ पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड का। कंपनी के बारे में जानते हैं। फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड incorporated in 1987 develops, owns and leases the retail infrastructure for the future retail group. It forms the backbone and links the retail arm with its infrastructure for future retail limited, which caters to the front end. It also holds the group's investments in subsidiaries and joint ventures including insurance, textile manufacturing, supply chain and logistics. ले चलता हूँ आप लोग को इसकी वेबसाइट पे। दोस्तों, वेबसाइट है फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड की, लेकिन वेबसाइट पे यहाँ पे एक नोटिस दिखाई गई है, इम्पोर्टेंट नोटिस, NCLT कन्वेंट मीटिंग्स। दोस्तों, आपको और जानकारी चाहिए वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हैं। इसकी जो मार्केट कैप है वो है 428 करोड़ की। इसकी जो करंट प्राइस है 8 रुपीज़ 50 पैसे की है। इसकी जो 52 वीक हाई है 14 रुपीज़ की है। 52 वीक जो लो है 7 रुपीज़ 61 पैसे की है। जो बुक वैल्यू है 44.8 रुपीज़ की है। ये अपनी बुक वैल्यू के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। यूनिट 0 की है। ROC -4.80% की है। इसकी जो ROE है -36.8% की है। इसकी जो फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ की है। दोस्तों, ये चार्ट है फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड का। स्टॉक अभी जो ट्रेड हो रहा है 8 रुपीज़ 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। कंपनी की प्रॉस चेक करते हैं। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट। कंपनी ने कर्जा कम किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.19 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक की जो ट्रेड हो रहा है इसकी बुक वैल्यू के 0.19 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ऐसी उम्मीद है कंपनी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, प्रदान करेगी। कौन चेक करते हैं। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, कम है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -36.15% ओवर पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है -36.15% की। प्रोमोटर होल्डिंग लो 20.61%। प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम है, 20.61% की है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -12.81% फॉर लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 सालों में कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है कम है, -12.81% की है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज ऑफ ₹5,793.35 करोड़। कंपनी के ऊपर कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ है 5,793.35 करोड़ की। कंपनी हैज़ हाई डिबेटर्स ऑफ 848.76 डेज। कंपनी का जो डिबेटर्स है वो हाई है, 848.76 डेज का है। कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई। ऐसा लगता है कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो ज़्यादा है। प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो कम हुई है, -29.58% की है। पीयर कंपेरिजन चेक करते हैं। कंपनी जो काम करती है रिटेल के सेक्टर में काम करती है। इसकी जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स की है।
सेक्टर नंबर 1 कंपनी जो है आदित्य बिरला फैशंस है, देन शॉपर स्टॉप है, उसके बाद फ्यूचर लाइफस्टाइल है, देन V2 रिटेल है, उसके बाद फ्यूचर इंटरप्राइजेस है, नंबर 5 की कंपनी है सेक्टर में, देन फ्यूचर इंटरप्राइजेज DVR है नंबर 6 पे, और नंबर 7 पे है मंधना रिटेल। क्वार्टर चेक करते हैं। दिसंबर 2018 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी 1 करोड़ की थी, और सितंबर 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है वो -259 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट में बहुत कमी आई है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। जून 2009 में जो इसका नेट प्रॉफिट था 141 करोड़ का था, और मार्च 2021 में जो इसका नेट प्रॉफिट है वो है -1050 करोड़ का। नेट प्रॉफिट में बहुत गिरावट है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स में -17%, 5 ईयर्स में -36%, 3 ईयर्स में -41%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स -8%, 5 ईयर्स -11%, 3 ईयर्स -42%, 1 ईयर -15%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स -4%, 5 ईयर्स -9%, 3 ईयर्स में -13%, लास्ट ईयर में -37%। बैलेंस शीट चेक करते हैं। जो 2009 में जो इसकी टोटल एसेट्स थी 6151 करोड़ की थी, और सितंबर 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है 9773 करोड़ की है। टोटल एसेट्स में बढ़त हुई है। कैश फ्लो चेक करते हैं। कैश फ्लो चेक करते हैं। जून 2009 में जो इसकी नेट कैश फ्लो थी वो -12 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट कैश फ्लो है 28 करोड़ की है। यहाँ पर जो नेट कैश फ्लो है वो बढ़ा हुआ है। रेशियो चेक करते हैं। जून 2009 में जो इसकी ROC थी 12% की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी ROC है -5% की है। ROC में गिरावट आई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। दिसंबर 2018 में प्रमोटर्स के पास 50.20% शेयर्स थे। सितंबर 2021 में प्रमोटर्स के पास 20.61% शेयर्स है। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कमी आई है। दिसंबर 2018 में FIs के पास 1.51% शेयर्स थे। सितंबर 2021 में FIs के पास 0.19% शेयर्स हैं। FIs की शेयर होल्डिंग में कमी आई है। दिसंबर 2018 में DIs के पास 2.83% शेयर्स थे। सितंबर 2021 में DI के पास 5.25% शेयर्स है। DI की शेयर होल्डिंग बढ़ी हुई है। दिसंबर 2018 में पब्लिक के पास 45.46% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में पब्लिक के पास 75.95% शेयर्स है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ी हुई। दूसरी स्टॉक में जो मेजर शेयर होल्डिंग है पब्लिक के पास है 73.95% शेयर्स, प्रमोटर्स के पास 20.61% शेयर्स हैं, DIs के पास 5.25% शेयर्स है, FIs के पास 0.19% शेयर्स है। दोस्तों हमने डिटेल एनालिसिस किया फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड का। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी विषय में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।